गीता प्रथम अध्याय पाठ का महत्व और लाभ। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही गीता में वर्णित है। गीता में ऐसी अनेक शिक्षाएं हैं जो मानव जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाती हैं। गीता का पाठ करने से व्यक्ति को न केवल नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, बल्कि हर अध्याय के नियमित पाठ से विभिन्न लाभ भी होते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया था, वह यहाँ प्रस्तुत है। लेकिन इससे पहले आइए गीता के प्रथम अध्याय की विशेषताओं को जानें। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन के अपने संबंधियों को देखकर उत्पन्न विषाद और उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। संजय धृतराष्ट्र को यह दृश्य बताते हैं। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, किस जान के कारण संसार के सभी लोग आपको शिव मानकर पूजते हैं? आपने मृगछाला ओढ़ रखी है, अंगों पर शमशान की विभूति लगाई है, गले में सर्प और नरमुंडों की माला धारण कर रखी है, फिर भी आपको पवित्र क्यों माना जाता है? महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने के कारण पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान के प्रभाव से बाहरी कर्म मुझे नहीं छूते। तब पार्वती ने पूछा, क्या इस गीता ज्ञान के श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर दिया, बहुत से जीव इस ज्ञान को सुनकर कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक पुरानी कथा। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आनंद में मगन थे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो तामसिक पुरुषों को व्यापते हैं, आप तो तीनों गुणों से अतीत हैं, फिर यह क्या है? नारायण जी ने उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा और आलस्य नहीं व्यापते। यह भगवत गीता के शब्द रूप ज्ञान का ध्यान है, जिसके कारण मुझे यह आनंद प्राप्त होता है। गीता के 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और अक्षर मेरे रोम। इस ज्ञान का ध्यान करने से मुझे अत्यधिक आनंद मिलता है। एक व्यक्ति की कथा। एक व्यक्ति जो तेल और नमक का व्यापार करता था, एक दिन वन में बकरी चराने गया और उसे सांप ने डंस लिया। उसकी मृत्यु हो गई और कई नरक भोगने के बाद वह बैल के रूप में जन्मा। एक भिक्षुक ने उसे खरीद लिया और उस पर चढ़कर भिक्षा मांगता था। बैल को भोजन पानी की परवाह नहीं थी यार, और भूख से गिर जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकले। तब एक गणिका आई और उसके पुण्य से बैल की मुक्ति हो गई। वह बैल पुनः ब्राह्मण के घर जन्मा और उसका नाम सुशर्मा रखा गया। उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति थी और वह गणिका से मिला। गणिका ने बताया कि उसके घर में एक तोता था जो प्रतिदिन गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। वही पाठ सुशर्मा को बैल योनि से मुक्त करने का कारण बना था। बाद में उस तोते को भी मुक्ति मिली और गणिका ने भले कर्म अपनाकर गीता के पहले अध्याय का पाठ आरंभ किया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। निष्कर्ष, गीता के प्रथम अध्याय का नियमित पाठ करने से मानसिक शांति, कष्टों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पाठ से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे आत्मिक शांति मिलती है। ये कथा हमें गीता के पहले अध्याय के महत्व और इसके नियमित पाठ से होने वाले अद्भुत लाभों का बोध कराती है। गीता के प्रथम अध्याय का नियमित पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। इसके पाठ से समस्त पापों का नाश होता है, आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें गीता के पहले अध्याय के महत्व और इसके नियमित पाठ से होने वाले अद्भुत लाभों का बोध कराती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो और आप भी वीडियो को शेयर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करना ना भूलें।